गुड मॉर्निंग। बच्चे को जब भी फीवर होता है तो हम ऑटोमेटिकली थर्मोमीटर निकाल के लाते हैं, राइट। फिर थर्मोमीटर की रीडिंग हमें कहती है कि टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 103 है, 104 है, और हम ऑटोमेटिकली पैनिक में आ जाते हैं और हम इसको एज ए डेंजर साइन लेके चलते हैं। बट साइंस जो है वो कुछ और कहती है कि फीवर जो है दैट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स एन इवोल्यूशनरी सुपर टोल। जब इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो वो ब्रेन का जो थर्मोस्टेट है कि टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है वो उसको इंटेंशनली ऊपर सेट कर देता है, और ये सिग्नल है कि वॉर मोड जो है ऑन हो चुका है, युद्ध का माहौल स्टार्ट हो चुका है, राइट। टेम्परेचर को रेज करके बॉडी दो काम एक साथ करती है। सबसे पहला क्या करती है, इन्वेडर्स जो घुसपैठी हैं, फॉर एग्जाम्पल वायरस है, बैक्टीरिया है, इन सब की रेप्लिकेशन स्पीड को स्लो कर देती है। जब भी इन्वेडर्स बॉडी के अंदर घुसते हैं तो वो बहुत हाई स्पीड पर रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, मीन्स अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा हो। बट जब हाई फीवर होता है तो ये स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जो हमारी बॉडी की आर्मी है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। तो हाई टेम्परेचर जो है वो दो काम एक साथ कर रहा है। तो जब भी बच्चे का टेम्परेचर 103 या 104 की स्पाइक आपको दे रहा हो तो वो एक्चुअली एक बैटल बैटल स्टार्ट हो गई है, इसका सिग्नल होता है कि सिस्टम फाइटिंग बैक। तो डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज एन नेचुरल थर्मोस्टेट, नेचुरल स्ट्रेटजी ऑफ द बॉडी। पीडियाट्रिक रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब बॉडी का टेम्परेचर 101 या 103 इन सारे फ़ारेनहाइट्स पे जाता है तो मेजोरिटी जो होती है वायरल स्ट्रेन की, फॉर एग्जांपल हम फ्लू की बात करें या फिर आरएसवी की बात करें, वो उनकी जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो खोने लगते हैं। इतना इसको चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि वायरस जो है वो एक फैक्ट्री है जो अपनी न्यू कॉपीज बनाते रहते हैं। बट जब बच्चे को फीवर होता है तो उस फैक्ट्री की पावर सप्लाई बंद हो जाती है। अब पावर सप्लाई बंद हो गई है तो रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ऊपर से जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है जो नॉर्मली लेजी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो उनका काम है पेट्रोलिंग का, लाइक पुलिस का काम होता है पेट्रोलिंग का, तो ये भी ऐसे ही लेजी पेट्रोलिंग अपनी करके रखते हैं। हीट के सिग्नल मिलने से जैसे ही बॉडी गर्म होती है तो ये स्पीड मोड में आ जाते हैं और फास्ट स्पीड में उन इन्फेक्टेड टिश्यूज तक पहुंचते हैं जहां पर इन्फेक्शन है, और अपनी एनिमी को बोलते हैं कि ये सारे इन्फेक्शन को रिमूव कर दो। और सबसे अमेजिंग पार्ट, फीवर बॉडी में एक हीट शॉक प्रोटीन रिलीज करता है। ये प्रोटीन हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो सेफ रहे, इन्फेक्शन यहाँ तक ना पहुंचे। सो इफ यू सी, इट्स नॉट अ कयोस, ये एक एक ट्यून्ड स्ट्रेटजी है। इट इज एक्चुअली बायोलॉजिकल वेपन फॉर द वॉर सिचुएशन ऑफ द बॉडी। पेरेंट्स यूजली फिक्स कर लेते हैं नंबर कि 104 है, 105 है तो ये डेंजर का साइन स्टार्ट हो गया है। बट डॉक्टर्स एक्चुअली बच्चे का बिहेवियर देखते हैं। अगर बच्चा आराम से खेल रहा है, पानी पी रहा है, अलर्ट है, सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। और दूसरा होता है कि अगर बच्चा लेथार्जिक हो गया है, पानी भी नहीं पी रहा है, कोई भी फ्लूइड नहीं ले रहा है, कंफ्यूज्ड है, या फिर ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो गई है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर कंसल्टेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज अगर हम फीवर को तुरंत दबाने की कोशिश करें तो हम उसका इम्यून सिस्टम को की फंक्शनिंग को डिले कर देते हैं। क्योंकि जब हम फीवर को आर्टिफिशियली डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने बच्चे को पैरासीटामोल दे दी है और हम सोचते हैं कि इससे फीवर डाउन हो गया, तो बॉडी को लगता है कि इन्फेक्शन कम हो गया, क्योंकि अब हीट नहीं बन रही, तो जो सारा काम ब्रेन कर रहा था या फिर वाइट ब्लड सेल्स कर रही थी, उनको लगता है कि अब बैटल खत्म हो गई है, और सोल्जर्स जो है वो वापस कैंप में चले जाते हैं और वायरस जो है कहीं पे हाइड करता रहता है। और इससे क्या होता है कि जो इलनेस है बच्चे की वो लंबी खिंच जाती है और बार बार होने लगती है। तो नए पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल्स समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर सिर्फ हाई फीवर है तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। आपको फोकस करना है हाइड्रेशन पर, अलर्टनेस पर और बच्चे के कंफर्ट पर। मेडिसिन बच्चे को जब देनी है जब बच्चा जेन्युइनली अनकंफर्टेबल हो, बच्चे को पेन हो रहा हो, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो या फिर सीवियर बॉडी एक हो। सबसे पहले हमने फॉलो करना है वेट एंड वॉच विंडो को। पहले 24 से 36 घंटे में हमने
अलाउ करना है कि फीवर हो, ताकि वो वायरस को बर्न आउट कर सके। और फिर अगर ये परसिस्ट रहता है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, तो अपने डॉक्टर को मैसेज करो। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैनिक नहीं होना है, बच्चे का पैटर्न ऑब्जर्व करना है। और दूसरी बात ये कि बच्चे का फीवर मॉर्निंग में हमेशा लो रहता है और शाम में वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो ये सिचुएशन भी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये बॉडी की डेली रिदम है। बच्चे का फीवर अगर स्टेबल होके फिर नीचे कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आर्मी जो है अपना वॉर जीत रही है, एपेटाइट वापस आने लगती है, और बच्चा थोड़ा अगर स्वेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी कूल डाउन फेज में चल रही है। आपको ये सारे सिम्टम्स जो है एक दूसरी डायरेक्शन में लेके जाने हैं, मैथोलॉजिकल साइड पे नहीं लेके जाने हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे को फीवर हुआ है तो बहुत कपड़े पहना दो, इसको तो ठंड लग गई है। इन सारी जो हमारी पहले की साइंस में इसको बोलूंगी कि ये चलती आ रही हैं, हमने हमारे पेरेंट्स से ही बोलते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ही बोलते थे, तो हम भी उन्हीं चीज़ों में बिलीव करते हैं। बट नहीं, अंडरस्टैंड द बॉडी वेरी वेल। अगर बॉडी में हीट थ्रश इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चा आपका रेड हो गया है, उसमें उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है, तो आपको लेयरिंग रिमूव करने की ज़रूरत है। लेयरिंग आपने बॉडी में और ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। और जैसे जैसे बच्चे का टेम्परेचर सेटल होता है, वायरस बर्न आउट करता है, तो ये हमारे बायोलॉजिकल विक्ट्री के साइन होते हैं, पैनिक के साइन नहीं होते हैं।